बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश भिदोड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। रमेश जी, बड़ी कार्रवाई हुई है, सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। देखो, स्वाभाविक है, आखिर बकरी की मकब तक खैर मनाएगी। सबको मालूम है कि लीकर पॉलिसीज के तहत इन्होंने जो घोटाले किए हैं, सबूतों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। ये कभी इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनओसी के बाद जिस कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने ठेका दिया, 30 करोड़ रुपया उसे ले लिया, उसके पैसे वापस लौटा दिए, जबकि टेंडर में ये था कि सिक्योरिटी फॉरफिट हो पाएगी, वो नहीं देंगे जी। 1 कैरेट के ऊपर 50 रुपए बढ़ाने का इनका कौन सा ऐसा कानून बनाकर इन्होंने पास किया था? तो इलीगल तरीके से जो पॉलिसी बनाई थी, करोड़ रुपया जो इन्होंने हड़पा था और उसके बाद उन सबूतों को डिस्ट्रॉय किया था, तो स्वाभाविक है कि देश के लोग ये चाहते थे कि देश में करप्शन बंद हो। देश के प्रधानमंत्री ने करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की बात की थी। एजेंसियां अब अपना काम कर रही हैं। देश का बजट 6 गुना बढ़ गया है। 2014 में जो देश का बजट हुआ करता था, उससे 6 गुना इसीलिए तो बढ़ गया कि अब नेताओं के और ब्यूरोक्रेट्स के, करप्ट लोगों के घरों में पैसा नहीं जा रहा है, देश के विकास में लग रहा है। तो अब एजेंसियां जो मुस्तैदी से काम कर रही है, तो एजेंसी ने अपना काम किया है जी। और जो ये बार बार कहते हैं, मैं इनकी पहले ही आपको जवाब दे दूं, आप कहेंगे बात। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कि वो तो सुबह से कह रहे थे गिरफ्तार होंगे गिरफ्तार होंगे। कोई व्यक्ति अगर चोरी करता है, सीसीटीवी में फोटो आ जाती है, कोई चोरी करते देख लेता है और उनके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च कराते, तो स्वाभाविक है उनके घर वाले कहेंगे बेटा फारिग हो जा। सिसोदिया जी फरार भी हो सकते थे, डिप्टी सीएम थे, बाकी लोग फरार हो जाते हैं जिनको पता है जब जिनके घर में पुलिस आ रही है तो मालूम है एक दिन गिरफ्तार होगा। लेकिन रमेश जी, संजय सिंह ने अभी ट्वीट कर लिखा है कि तानाशाही की अति हो चुकी है। देखो, तानाशाही कैसे कहेंगे संजय सिंह जी? आप ये बताएं, सीबीआई के पास साक्ष्य है ना? अगर ये तानाशाही होती तो संजय सिंह से पूछना चाहता हूं मैं, अदालतें हैं ना, उसमें विश्वास नहीं देते क्या? बाबा भीमराव जी का नाम बार बार कहते हैं, हर पंजाब के सरकारी दफ्तरों में बाबा भीमराव जी की फोटो इन्होंने लगाई, अच्छी बात है, लगानी चाहिए थी। महात्मा गांधी जी की हटा दी, तो महात्मा गांधी की समाधि पे क्यों बैठ गए संजय सिंह आज जाकर? वहां से तो महात्मा राष्ट्रपिता की मूर्ति हटा दी थी वहां पर सभी दफ्तरों में से जी। तो अहिंसा की पुजारी की मूर्ति वहां पर क्यों बैठे थे? ये मानते हैं कि इन्होंने जो घोटाले किए, गोवा चुनाव में जो पैसा लगा है, तो इसीलिए इन्होंने पॉलिसी इसलिए विड्रॉ की थी, पॉलिसी कि शायद बात दब जाएगी। जो शोर मचा रहे हैं पॉलिसी गलत है, करप्शन हुआ है, इनको लगा। लेकिन देश की एजेंसियां, देश के लोगों का जो पैसा लूटा गया है, वो देश के हित में लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि जो घोटाला किया और जो पैसा गोवा चुनाव में डाइवर्ट किया, वो अब उसकी परतें एक एक करके खुलेंगी सामने, और सीबीआई ने तथ्यों और सबूतों के बिना पर गिरफ्तार किया है। सीबीआई बगैर तथ्यों के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया जब आज सुबह सुबह निकल रहे थे तो राजघाट पहुंचे और घर से मां का आशीर्वाद लेकर निकले। सुबह राजघाट पर समाधि में लीन नजर आए। आप देखिए कि किस तरह से उनके साथ राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता उनके साथ थे। इसके बाद बाकायदा एक रोड शो करते हुए वो पहुंचे सीबीआई दफ्तर तक। इस दरमियान आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन लगातार देखने को मिला और उसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 8 घंटे तक पूछताछ चली और 8 घंटे के बाद गिरफ्तारी हो गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज रात सिसोदिया को लॉकअप में बिठाना पड़ सकता है। पुलिस कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है। यह सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान भी सामने आया है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि आपका एक और नेता जेल चला गया, अगला नंबर केजरीवाल का होगा। कपिल मिश्रा ने कहा है कि सिसोदिया, जैन और केजरीवाल ये सभी भ्रष्ट हैं। फाइनली एक और चोर जेल के अंदर गया। सत्येंद्र जैन के बाद केजरीवाल का दूसरा भ्रष्ट मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में, कमीशनखोरी में, नशे का धंधा करने में, चोरी में, रिश्वतखोरी में आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जेल जाना होगा। मैं पिछले लगभग 5 साल से ये बात बोल रहा हूं कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों भ्रष्ट हैं और तीनों को एक ना एक दिन जेल में जाना ही पड़ेगा। आज इन तीनों में से 2 लोग भ्रष्टाचार में चोरी करते हुए पकड़े जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।